हरिसन मांगो सुंदरताई, हो ही जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसीलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। बहु विधि विनय की नहीं ते ही काला, प्रगटेयु प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामयी कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होई सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आने भांति नहीं पावऊं होही। नारद जी ने बहुत आर्तदीन होकर सब कथा ये कह सुनाई और प्रार्थना की कि हे कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए, कि हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वहीं शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आपकी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपुथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, अहि अस अंतर रहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को पथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया बिबस भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहार शिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप यति मोरे, मोहित जिया नहीं बारहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को ना वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजन ही सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तऊ। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण देऊ, विप्र वेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को तो कोई जान न सका। करही कोटि नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। रीजहि राज कुंवर छवि देखी, इन्हीं बारही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे।
भगवान ने इनको अच्छी सुंदरताई दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरी वानर जानकर इन्हीं को अपना तौर से वरेगी। जय जय श्री राधे राधे, जय जय सीताराम।